पिछले एपिसोड में हमने देखा था इरुमा बैड बॉय बन चुका था। यहाँ तक कि इरुमा ने प्रोफेसर को चैलेंज भी किया था। और अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। इरुमा कहता चलो उन्हें दिखाते कि मिसफिट क्लास क्या क्या कर सकती है। यहाँ पर हम देखते प्रोफेसर अपना काम कर रहे थे, फिर प्रोफेसर को कुछ आवाजें आती है। इसके बाद हमें रॉबिन टीचर का सीन दिखाया जाता है। वो रेडी हो चुके थे मिसफिट क्लास को अपना साइन देने के लिए। फिर वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं। वो गुस्से में उसका मुंह पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें मिसफिट क्लास के बच्चों का सीन दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर एंड्रो कहता है कालोगे सेंसे का सामान। इरुमा चाहता है कि वो सेंसे कुछ चीज चोरी करे। यहाँ पर डर का माहौल बन जाता है क्योंकि सब जानते हैं कालोगे सेंसे कितने खतरनाक है। एक बच्चा कहता है लगता है हम अस्पताल जाने वाले हैं। इरुमा बताता है क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एंड्रो इरुमा की बात मान जाता है। इसके बाद हमें प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर कहता है कि मैं मूर्खों से घिरा हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एंड्रो और इरुमा आ जाते हैं। प्रोफेसर कहते क्या तुम लोगों ने अभी से हार मान ली। एंड्रो कहता नहीं, बस हम आपसे पूछने के लिए आए हैं। इरुमा बताता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फेमिलियर बन जाए। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहते हैं क्या। इरुमा बताता है आपसे डायरेक्ट साइन लेना काफी मुश्किल है। इरुमा का मतलब था वो प्रोफेसर को फेमिलियर बनाकर उनसे साइन ले ले। ये सुनने के बाद वो कहते तुम बेवकूफ हो। वो इरुमा से कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर प्रोफेसर इरुमा से वो सील मांगते हैं। इरुमा कहता है छोड़िए ये तो एक झटके में खत्म हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर इरुमा प्रोफेसर का ध्यान भटका रहा था और यहाँ पर एंड्रो को मौका मिल जाता है। इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, उसका इस्तेमाल करके ये छुपी हुई चीजों को देख सकता है। और उसकी फिंगर में जो रिंग्स है उसका भी अनोखा काम है। इसका मतलब यह जब वह किसी का सामान चोरी करता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसका सामान कब चोरी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर वह इरुमा को इशारा करता है और यहाँ पर इरुमा भी उसका इशारों को समझ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर उसे समझा रहे होते हैं। इरुमा कहता है समझ गया। फिर वो कहता है कल मिलते हैं। फिर वो दोनों चुपचाप पलटी मार लेते हैं। फिर प्रोफेसर उन दोनों को रोकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर को पता लग गया है, लेकिन प्रोफेसर तो वो सील मांग रहे थे। फिर प्रोफेसर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इरुमा उससे कहता है बहुत अच्छा किया। वो कहता है शुक्रिया, ये मजेदार था। फिर वो कहता हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। उसने प्रोफेसर की नोटबुक चोरी करी थी। फिर वो दोनों उस नोटबुक को मोमोनोकी के पास ले आते हैं। वो उस नोटबुक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। इरुमा बताता ये प्रोफेसर कालोगे सेंसे की है। एंड्रो कहता हमें ये रास्ते में पड़ी मिली थी, हमने इसे वापस करने से पहले एक नजर डाली थी, इसमें उनके शौक के बारे में लिखा है। ये सुनने के बाद तो वो भी हैरान हो जाती है। इरुमा बताता उन्होंने अपने साथियों और टीचरों के बारे में भी लिखा है। फिर हम देखते हैं वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मतलब वो दोनों यहाँ पर प्रोफेसर को कुछ ज्यादा ही ललचा रहे होते हैं। फिर एंड्रो प्रोफेसर से एक डील करता है, मतलब तुम हमें स्टैंप दे दो, हम तुम्हें ये बुक दे देंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। मेरे को लगता है उसे जानना है कि प्रोफेसर उसके बारे में क्या फील करते हैं। और आखिरी में वो उन्हें स्टैंप दे देती है। इसके बाद इरुमा दूसरे टीचरों के पास जाने की बात करता है। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर थी। यहाँ पर हम देखते क्लेरा और उसका दोस्त वो दोनों चुपके से देख रहे थे। यहाँ पर हम देखते क्लेरा डायरेक्ट स्टैंप लेने चली जाती है। मतलब यहाँ पर क्लेरा काफी ज्यादा इनोसेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर क्लेरा की तरफ ध्यान ही नहीं देती। फिर क्लेरा का दोस्त प्रोफेसर को एक थ्योरी के बारे में बताता है। फिर हम देखते वो प्रोफेसर के पास आकर बैठ जाता है। दरअसल इस बंदे के पास ज्ञान का काफी भंडार है। फिर वो भी प्रोफेसर से डील करता है, अगर तुम हमें स्टैंप दे दोगी तो मैं पूरी रात इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर उनकी बात मान जाते हैं, उन्हें स्टैंप दे देती है। फिर हम देखते हैं दो स्टूडेंट प्रोफेसर के पास में आते हैं, लेकिन वो दोनों लड़कियां स्टैम्प लेने के बारे में तो बात ही नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वो ठरकी आ जाता है। फिर वो प्रोफेसर के कान में लड़कियों के बारे में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद उनके मुंह में से खून बाहर आ जाता है। फिर वो भी प्रोफेसर से डील करता है और वो भी अपनी डील पर एग्री करता है और वो स्टैम्प दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर उन्हें काफी सारे स्टैम्प दे देती है। फिर वो उनसे चाय पीने के लिए कहती है। अगले सीन में हम एस्मोडियस को देखते हैं। वो अपने सीनियर के पास आता ताकि वो जानकारी निकाल सके। सीनियर कहता है जब मैं तुमसे फिल्म मांगता हूँ तब तुम मुझे मना कर देते हो। एस्मोडियस कहता है मैं इरुमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो इरुमा के पास आ जाता है जानकारी को लेकर। फिर वहाँ पर क्लेरा भी आ जाती है। इरुमा कहता है हमारे पहले दिन के लिए ये बुरा नहीं है। इसका मतलब इरुमा ने पहले दिन में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी। इसके बाद एक आदमी इरुमा से उसकी मदद मांगता है। इरुमा बताता है कि मैं बिजी हूँ। वो आदमी बताता है गार्डन में कुछ पौधे लगाने हैं। इरुमा कहता है दोबारा, लेकिन कोई जगह ही तो नहीं बची। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इरुमा उनकी बात मान जाता है। यहाँ पर एंड्रो एस्मोडियस को बताता है इरुमा के इविल साइकिल के बाद वो सभी की मदद कर रहा है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडपा काफी जोश में थे। ग्रैंडपा कहता आज सुबह में बहुत हैरान हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया था।
वो इरुमा के पास जा रहा है ताकि वो इरुमा को फिर से अच्छा बना सके। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडपा इरुमा के रूम में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इरुमा इनोसेंट बन जाता है और वो ग्रैंडपा से स्टैम्प मांगता है। यहाँ पर ग्रैंडपा इरुमा की चाल में फंस जाता है और वो उसे स्टैम्प दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं इरुमा सारी जानकारी को देख रहा था। फिर ग्रैंडपा इरुमा के पास आता है और वो उसकी फोटो लेने के लिए कहते हैं, लेकिन इरुमा उन्हें मना कर देता है। आगे हम देखते हैं ग्रैंडपा रोने ही लग जाते हैं। फिर इरुमा उनके पास आता है और वो तीनों की सेल्फी ले लेता है और ये देखने के बाद ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इरुमा बताता है हमने 21 लोगों की परमिशन स्टैंप ले ली है। अगर हम कालोगे सेंसर को ना जोड़े तभी हमें 15 और चाहिए। काफी सारे टीचर तैयार हमें परमिशन स्टैंप देने के लिए, लेकिन कुछ टीचर ने हमें मना कर दिया क्योंकि हम प्रोफेसर के खिलाफ जा रहे हैं। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है। वहाँ पर 2 स्टूडेंट आए थे मिसफिट क्लास के, मतलब ये दोनों भी परमिशन स्टैंप लेने के लिए ही आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नोक आता प्रोफेसर के पास ताकि वो भी स्टैंप ले सके। फिर प्रोफेसर को याद आता है कि उसने मुझ पर हमला किया था। प्रोफेसर कहता है मैं तुम्हें अपना स्टैंप कभी नहीं दूंगा, तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। सीन में हम देखते हैं इरुमा अमेरी को कॉल लगाता है। अमेरी देख लेते ये इरुमा का कॉल है। यहाँ पर हम देखते हैं अमेरी काफी ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद हमें लीड का सीन दिखाया जाता है। वो प्रोफेसर के साथ एक गेम खेलता है। फिर हम देखते हैं वो गेम स्टार्ट करने से पहले डांस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है ताकि वह प्रोफेसर से जीत सके, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर समझ जाता है कि उसने क्या किया है। लीड बताता है मेरे पास जीतने का दूसरा रास्ता नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं मेरे को लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अपनी चाल को चल देते हैं। वो एक ही बार में काफ़ी अच्छा कलेक्शन इकट्ठा कर लेते हैं और वो कहते हैं तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर हम देखते हैं इरुमा अमेरी के पास आता है। फिर अमेरी इरुमा को नोटिस करती है। वो सच में अपनी इविल साइकिल के अंदर इंटर कर चुका है। ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। अमेरी उससे कहती तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इरुमा कहता है मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो अमेरी से उसकी स्टैंप मांगता है ताकि मैं रोल 1 में जा सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं अमेरी अपने मन में राजी हो जाती है। इरुमा उससे कहता है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही कदम नहीं उठा सकती। वो कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। और यह सुनने के बाद अमेरी शौक हो जाती है। फिर अमेरी उससे रीजन पूछती कि तुम्हें रॉयल 1 में क्यों जाना है। फिर वो अपनी क्लास के बारे में बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर शौक हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि लीड गेम को जीत चुका था। प्रोफेसर अपने मन में कहते हैं मैं कैसे हार गया, मैं बस जीतने ही वाला था। फिर प्रोफेसर का ध्यान उस डीमन की तरफ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह सब इसी लड़की ने किया था। फिर वह प्रोफेसर से उनकी स्टैम्प मांगता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अपनी स्टैम्प को दे देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो डीमन प्रोफेसर से माफ़ी मांग रहा था। वो इसीलिए क्योंकि उसने पहले दिन ही स्कूल टीचर के ऊपर हमला किया था। मैंने तुम पर हमला करके गलत किया, तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं अभी भी अफसोस करूँगा और अपनी माफ़ी के लिए मैं भीख मांगूंगा। मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि कोई भी डीमन अपने विंग्स को फैलाकर माफ़ी मांगता है तो वह दिल से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर प्रोफेसर उसे माफ़ कर देते उसे अपनी स्टैम्प भी दे देते हैं। इसके बाद हमें अमेरी और इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा बताता है कि मिसफिट क्लास के अंदर आम डीमन है, कभी कदार मुझे उनसे जलन भी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं इरुमा अमेरी के पास आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अमेरी की हालत ख़राब हो जाती है। इरुमा उससे कहता है मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर अमेरी उसकी बात मान जाती है, उसे स्टैम्प दे देती है। अमेरी कहते तुम इसे लेकर जा सकते हो। फिर हम देखते हैं इरुमा वहाँ से जा रहा होता है। अमेरी अपने मन में कहते अभी जो कुछ भी हुआ मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने लगभग सबकी स्टैम्प ले ली थी, अब बस प्रोफेसर का स्टैम्प बचा था। क्या लगता है क्या इरुमा प्रोफेसर की स्टैम्प ले पाएगा? ये जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बस।